नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, आज हम बात करेंगे उस दिशा के बारे में जिसे अक्सर लोग अस्त होने की दिशा मान लेते हैं, सूर्यास्त होने की दिशा मानकर उसको इग्नोर करते हैं, पर वो दिशा आपको मस्त भी कर सकती है। वो दिशा है वेस्ट दिशा। ज्यादातर लोग पश्चिम मुखी घर लेने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सूर्यास्त होने की दिशा है, यहाँ अंधेरा जल्दी आता है और यहाँ तरक्की के लिए शुभ नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा वरुण देव की दिशा है, जो लाभ और प्राप्ति यानी गेन एंड प्रॉफिट के देवता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पश्चिम दिशा आपको अस्त नहीं बल्कि आपके जीवन में मस्ती ला सकती है। आपको बताऊंगा कि कौन से गेट में प्रवेश द्वार बनाने से, किस पद में प्रवेश द्वार बनाने से बन जाएगा आपके लिए प्रॉफिट गेट। तो साथियों, पश्चिम दिशा की ऊर्जा आकाश और धातु यानी स्काई और मेटल एलिमेंट से जुड़ी है। यह दिशा हमें हमारे कर्मों का फल देती है। जैसे हर दिशा को 8 पदों में बांटा गया है, वैसे ही पश्चिम दिशा के पेशाच विधि में 8 पद होते हैं, W1 से W8। ये तय करते हैं कि आपके घर में किस पद में दरवाजा होगा तो घर में बरकत होगी या बेवजह के खर्चे होंगे, क्या आपको फायदे होंगे प्रवेश द्वार किसी एक पद में बनाने से, या क्या नुकसान होंगे प्रवेश द्वार वहां बनाने से। तो सबसे पहले हम बात करें कि W1 जो पितृ नामक पद होता है, वहां प्रवेश द्वार मुख्य द्वार बनाने से परिवार के मान सम्मान में कमी आती है और गरीबी की स्थिति पैदा करती है। ये अल्पायु का कारण बनता है या प्रवेश द्वार भय का कारण बनता है। ये पितृदोष की जगह है। ये पितृ नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पितृदोष लग जाता है प्रवेश द्वार बनाने से। यहाँ ये कहें कि ऐसे लोग जिन्हें पितृदोष लगा हुआ है, उनका नेचुरली ही इसी पद में द्वार बन जाता है, तो इसे हम प्रवेश द्वार के लिए अच्छा नहीं मानते, अशुभ मानते हैं। पश्चिम दिशा का दूसरा पद होता है W2 दोवारिक पद। ये दोवारिक पद जो रहता है, घर के सदस्यों में आपसी समझ की कमी लाता है, आपके कैरियर में अस्थिरता लाता है, कैरियर जिगजैग फ्लक्चुएशन करता है। इसलिए से बहुत बुरा तो नहीं कह सकते, पर कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। इस पद में बना प्रवेश द्वार मध्यम फल प्रदान करता है। पश्चिम दिशा के तीसरे द्वार यानी W3 सुग्रीव पद की हम बात करें तो ये अत्यधिक धन, लाभ, व्यापार में वृद्धि और सुख सुविधाएं लाता है। ये बच्चों के स्टडी रूम के लिए तो शुभ होता ही है, साथ ही इसमें प्रवेश द्वार बन जाता है। एजुकेशन जोन का द्वार होने के कारण आप देखेंगे कि इस जगह द्वार बनता है तो आपके घर में बच्चे की एजुकेशन में मन लगता है, एजुकेशन में वो सफल होता है। हालांकि मतांतरों में एक विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में इसे पुत्रनाशक भी बताया गया है, लेकिन अधिकतर ग्रंथ जो हम देखें तो उसमें सुग्रीव में पद में द्वार बनाने को शुभ बताया गया है, प्रशस्त बताया गया है। इसलिए हम यहाँ आपको सजेस्ट करते हैं कि इस पद में द्वार बनाया जा सकता है। पश्चिम दिशा का चौथा पद होता है पुष्पदंड W4। यहाँ इस पद में प्रवेश द्वार बनाने से ये फेम, सक्सेस, बिजनेस में सफलता दिलाता है, क्योंकि शनि की दिशा का द्वार है और शनि की दिशा है तो यहाँ आप मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो वैसे ही फल मिलेगा, पर यहाँ आप मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। इस पद में बना द्वार अतुलनीय समृद्धि, संतान सुख, जीवन में स्थिरता देता है, अत्यधिक शुभ होता है, बशर्ते आप शनि के नियमों का पालन करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, मेहनत पर ध्यान दें। पुष्पदंत जो पद है उसमें द्वार बनना सबसे पॉजिटिव है। W वेस्ट दिशा में अगर कोई सबसे अच्छा द्वार है तो W4 का पुष्पदंत का ही द्वार है। पांचवें द्वार, पांचवें पद, प्रवेश द्वार के पांचवें पद, हम वरुण की बात करें तो कैरियर ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है, लेकिन ये अत्यधिक आध्यात्मिक झुकाव देता है जो कभी कभी बहुत खर्चों का कारण बनता है। इसलिए हम इसे मध्यम मानते हैं। ये अगर आपको अध्यात्म में रुचि है, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी आदि में बेहद रुचि है, तो ये आपके लिए बेहद शुभ फल प्रदान करेगा। हालांकि इसमें खर्चे थोड़े हो सकते हैं, पर आपने जब तय कर लिया है कि अध्यात्म को, ईश्वर को, स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को पालन करना है, तो आप यहाँ प्रवेश द्वार बनाए, ये आपको बेहद शुभ परिणाम देगा। पश्चिम दिशा के छठवें प्रवेश द्वार, छठवें पद के बारे में हम बात करें तो असुर नामक पद होता है यहाँ प्रवेश द्वार बनाने से, क्योंकि डिप्रेशन का जोन होता है, जोन ऑफ डिप्रेशन होता है, तो यहाँ मानसिक तनाव होगी, आपके कार्यों में देरी बनेगी, आपको अवसाद यहाँ पर होगा, क्योंकि डिप्रेशन का जोन है। कोप भवन इसी जगह बनाया जाता था पुराने समय में, तो ये यहाँ पर प्रवेश द्वार बनाना अशुभ होता है। बात करें पश्चिम दिशा के सातवें पद की यानी W7 शोष पद की, तो ये शारीरिक कमजोरी लाता है। यहाँ बना प्रवेश द्वार स्वास्थ्य समस्या लाता है। यहाँ पर धन का सूखना मतलब धन का खर्च होना,
होता है। कारण क्या है इसका? कारण ये कि डिप्रेशन जोन का हिस्सा है, तो डिप्रेशन जोन में मनुष्य को यहाँ प्रवेश द्वार होने से घर के लोगों को व्यसन की आदतें लग जाती हैं। व्यसन मतलब शराब हुआ या फिर और कोई मादक पदार्थ हुआ, उस आदतों के कारण धन का भी नाश होता है, स्वास्थ्य का भी नाश होता है। तो यहाँ अब मैं सजेस्ट करूंगा और सभी ग्रंथ आपको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार जिससे घर में एंट्री करते नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा का 8वां गेट, 8वां पद, जिसे पाप यक्ष बोलते हैं, यहाँ प्रवेश द्वार बनाने से गंभीर बीमारी, कानूनी अड़चने और बार बार होने वाले नुकसान आते हैं। ये वायव्य दिशा का गेट है, तो व्यक्ति हवा में रहता है, जमीन पर उसकी पकड़ नहीं रहती। यहाँ पर प्रवेश द्वार बनाने से आपको कोई फायदा प्राप्त नहीं होगा, उल्टे अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, पश्चिम दिशा को बेकार समझने की कभी भूल ना करें। अगर आपका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा के W3 सुग्रीव या W4 पुष्प पद पर है, तो यकीन मानिए आपको वो सफलता मिल सकती है जो शायद आपको उत्तर या पूर्व दिशा भी न दिला पाए, क्योंकि दिशा प्राप्ति की यानी गेंस की दिशा है। यहाँ सही जगह द्वार होने से, सही पद में मुख्य प्रवेश द्वार होने का मतलब है कि आपकी मेहनत का एक एक पैसा वसूल होगा, आपकी मेहनत का एक एक क्षण वसूल होगा, वो आपको सब रिटर्न करके जाएगा। क्योंकि यहाँ शनि की दिशा है, वरुण की दिशा है, जो आपको मेहनत का फल तो देकर रहेगी, लेकिन आप यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो आपको विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी अन्य विषय पर। अन्य विषय होगा दक्षिण दिशा की शक्ति के बारे में, जिससे पूरी दुनिया डरती है लेकिन आपको राजा बना सकती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका घर किस दिशा में है। और हाँ, ऐसी गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल वास्तु गौरव को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।